दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म धरती पर करते हैं और सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नजर रखती है। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल प्राप्त करोगे। यह कहावत आपने जरूर सुनी होगी। जैसे आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोधि इनसाइट्स। एक गांव में रघु नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी ही थे। एक दिन किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए। जब वे अनाज बेचकर लौट रहे थे तो उन्हें एक सुनसान रास्ते से होकर गुजरना पड़ा। जैसे ही वे दूसरे राज्य की सीमा पार कर रहे थे, कुछ डाकू वहां आ धमके। उन डाकुओं ने किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था सब लूट लिया। डाकू तो चले गए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी को भिखारी बना गए। लूट के बाद दोनों चिंता में पड़ गए कि अब आगे क्या करें। अनजान शहर और उनके पास कुछ भी नहीं था। किसान सोचने लगा, अब मैं क्या करूं और कैसे करूं। चलते चलते वे नगर के बाहर एक महात्मा की कुटिया के पास पहुंचे। महात्मा अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। किसान ने सोचा, क्यों ना इन साधु महाराज से अपनी समस्या बताऊं, शायद ये कुछ मदद कर सकें। किसान ने महात्मा के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी पूरी समस्या सुनाई। उसने कहा, महाराज, मेरी हालत बहुत खराब है। अगर आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो बड़ी कृपा होगी। महात्मा को किसान की हालत पर दया आ गई। उन्होंने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रख लें और मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं इन पैसों से व्यापार करूंगा और जल्द ही आपकी रकम ब्याज सहित लौटा दूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके पास रहेगी। सेठ ने किसान की बात सुनी और पैसे देने के लिए तैयार हो गया। उसने किसान की पत्नी को गिरवी रख लिया। किसान ने सेठ से पैसे लेकर अनाज का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे वह किसान से व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसानों से अनाज खरीदता और जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेचता था। इस प्रकार रघु ने बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। 8 महीने बाद जब रघु ने खूब पैसा कमा लिया तो वह उसी नगर में वापस लौटा जहां उसने अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखा था। रघु सीधा सेठ के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं 8 महीने पहले अपनी पत्नी को आपके पास गिरवी रख कर गया था। आप अपना हिसाब करके मुझसे पैसे ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे लौटा दीजिए। सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया, लेकिन फिर भी उसे बचा नहीं सका। तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया। रघु यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ, फिर थोड़ा धीरज रखकर बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो गया। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपना कर्ज मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे संतोष हो कि मैंने आपका कर्ज चुका दिया और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। सेठ बोला, भाई, अब मैं तुझसे वह पैसे कैसे ले सकता हूं? जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो कर्ज लेने का मुझे कोई हक नहीं। रघु ने बार बार आग्रह किया, लेकिन सेठ नहीं माना। उदास मन से रघु वहां से निकला और उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां वह पहली बार साधु महात्मा से मिला था। महात्मा हमेशा की तरह अपने चबूतरे पर बैठे शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। रघु ने भी मन की शांति के लिए वहीं बैठकर प्रवचन सुनना शुरू किया। साधु महात्मा ने रघु को देखकर पहचान लिया और उसका हालचाल पूछा। रघु ने अपनी सारी कहानी महात्मा को सुनाई। सिद्ध महात्मा ने कहा, भाई, सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। हो सकता है सेठ ने उसे अपने घर में छुपा लिया हो या किसी परिचित के पास भेज दिया हो। अब तू ऐसा कर, राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना कर। इस नगर के राजा बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय हैं। वह अवश्य तेरी पत्नी को दिलवा देंगे। महात्मा की बात सुनकर रघु राजा के दरबार में जाने के लिए चल पड़ा।
राजा के दरबार में पहुंचकर रघु ने गुहार लगाई, महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। मैंने सेठ से कुछ धन उधार लिया था और बदले में अपनी पत्नी को गिरवी रखा था। जब मैं धन लेकर अपनी पत्नी को लेने गया तो सेठ कहने लगा कि उसका देहांत हो गया है, लेकिन महाराज वह झूठ बोल रहा है। राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और पूछा, क्या यह सच है कि इस किसान ने कुछ धन उधार लेकर अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखा था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ राजन, यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर पूछा, तो तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? सेठ ने जवाब दिया, महाराज, मैंने इसे बता दिया कि 3 महीने पहले इसकी पत्नी बीमार हो गई थी और उसका देहांत हो गया। अब मैं धर्मराज के पास जाकर इसे इसकी पत्नी कैसे लौटा सकता हूं? राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर सके कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? सेठ ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ महाराज, जिस वैद्य ने इसका इलाज किया था वह इस बात की गवाही देगा। इसके अलावा 4 अन्य व्यक्ति भी गवाही देंगे जिन्होंने इसकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया था। सेठ की बात सुनकर राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। राजा ने रघु से कहा, भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम अवश्य तुम्हें दिलवा देते, लेकिन अब तो हमारे पास भी कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार राजा ने रघु को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। रघु फिर से साधु महात्मा के पास पहुंचा और राजा व सेठ के बीच हुई सारी बातें उन्हें बता दी। यह सब सुनकर साधु महात्मा बोले, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। फिर महात्मा ने कहा, अब तुम मेरी एक बात सुनो। एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उसे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दें। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। रघु एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और साधु महात्मा की बात राजा से कह दी। राजा ने यह सुनकर कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल सकता है तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा को अपनी राजगद्दी सौंप दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। रघु ने जब राजा के यह वचन सुने तो वह साधु महात्मा के पास गया और उन्हें राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंचे तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन्हें सौंप दी। राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महात्मा ने सेठ को दरबार में बुलाया। उन्होंने सेठ से पूछा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी 3 महीने पहले स्वर्ग सिधार गई। आप यह भी कह रहे हैं कि इसके मरने के गवाह मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं? साधु महात्मा के आदेश पर सेठ ने सबसे पहले उस वैद्य को बुलाया जिसने रघु की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, तुमने ही रघु की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हुजूर, मैंने ही रघु की पत्नी का इलाज किया था। साधु बोले, अच्छा, यह बताओ कि तुम रघु की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर रघु की पत्नी तुम्हारे पास इलाज करवाने आती थी? वैद्य ने जवाब दिया, महाराज, सेठ जी स्वयं मेरे औषधालय पर आकर दवा ले जाते थे। साधु बोले, इसका मतलब यह है कि तुम यह यकीन के साथ नहीं कह सकते कि सेठ वह दवा रघु की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? वैद्य घबराते हुए बोला, हाँ महाराज, यह बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन सेठ मुझसे दवाई जरूर ले जाते थे। साधु बोले, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम बिना मरीज को देखे दवाई देते हो। यह तो बहुत गंभीर बात है। हो सकता है तुमने दवा के स्थान पर जहर दे दिया हो और उसी जहर से रघु की पत्नी की मृत्यु हुई हो। यह सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? इससे तो मेरी सारी मान प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। साधु महात्मा बोले, अब तो तुम यही कहोगे, लेकिन तुमने अपने कर्तव्य में लापरवाही की है और एक मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है।
इसके लिए मैं तुम्हें 50 कोड़े लगाने और तुम्हारा मुंह काला करके नगर में घुमाने का आदेश दे रहा हूं। अब तुम्हें तय करना है कि सच बोलोगे या मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनते ही वैद्य का शरीर कांपने लगा। वह साधु के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। वैद्य ने स्वीकार किया, महाराज, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा, वैद्य जी, आपने अपराध किया है, इसलिए मैं आपको झूठी गवाही के इल्जाम में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत पालन किया। सैनिकों ने वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वैद्य जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसकी करुण चीखें दरबार में गूंज उठीं। यह दृश्य देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए चारों व्यक्तियों के दिल दहल गए। अब उन चारों गवाहों की बारी आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस किसान रघु की मृत पत्नी का शव ले जाकर श्मशान में जलाया था। मुझे यह बताओ, अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है और फिर कफन में लपेट कर रखा जाता है, तब क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर सेठ के चारों गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, हमने उसका मृत शरीर नहीं देखा। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके बाद ही हम उसे श्मशान में ले गए और उसे जलाकर आए। उनकी बात सुनकर साधु महात्मा बोले, तो तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि अर्थी में कोई मृत व्यक्ति है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश कोई व्यक्ति उसमें लेटा हो और तुमने उसे श्मशान में ले जाकर जला दिया हो? यह एक गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम्हें मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत चारों गवाह साधु महात्मा की यह बात सुनकर और अधिक डर गए। उनके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। साधु महात्मा ने अब सेठ की ओर देखा। सेठ का चेहरा काला पड़ चुका था। साधु महात्मा बोले, सेठ जी, तुम्हारे 5 गवाहों की तो पहले ही हवा निकल चुकी है। अब तुम बताओ, किसी की इच्छा के विपरीत उसकी पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखना और अमानत में खयानत करने के अपराध में तुम्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका मुंह बंद हो गया और वह कुछ बोल नहीं सका। साधु महात्मा ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा दूं, तुम्हारे पास अभी भी समय है। अपने अपराध को स्वीकार करो और इस किसान रघु की पत्नी को तुरंत उसके सुपुर्द करो। साधु महात्मा ने कहा, सेठ, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है। सजा से बचना चाहते हो तो तुरंत इस किसान रघु की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा। सेवकों ने रघु की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत किया। साधु महात्मा ने रघु को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही और अमानत में खयानत के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुनाई। उन चारों गवाहों को भी झूठी गवाही देने के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी गई। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। वह साधु महात्मा के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर साधु महात्मा बोले, राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना। कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साधु ने आगे समझाया, 1. बीमारी के समय अगर आपकी पत्नी बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में उसे अकेला छोड़कर कभी मत जाओ। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है तो वह यह वचन देता है कि वह उसके सुख दुख में सदा साथ रहेगा। इसलिए बीमारी की हालत में उसकी सेवा करो और उसका साथ दो। जिस तरह से एक पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी तरह पति का भी कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी की देखभाल में तत्पर रहे। 2. झूठे लांछन के समय अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा आरोप लगाता है तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा उसके साथ खड़ा रहना चाहिए।
एक स्त्री अपने माता पिता का घर इस आस में छोड़कर आती है कि उसका पति हर स्थिति में उसका साथ देगा। अगर दुनिया उसकी प्रतिष्ठा पर झूठे आरोप लगा रही है तो आपको अपनी पत्नी का संबल बनना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि वह चिंता न करे क्योंकि आप उसके साथ खड़े हैं। 3. पराये पुरुषों के पास छोड़ना। कभी भूल कर भी अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के पास अकेला मत छोड़ो। किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला न छोड़ें। आज के समय में यह कहना कठिन है कि कौन कब दगा कर दे, इसीलिए अपनी पत्नी की रक्षा और सम्मान का ध्यान रखें। साधु महात्मा की बातें